Hello everybody, Assalamualaikum and welcome back to another very beautiful video। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। So what's special today? आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी के एक और दिन में जहाँ पे मैं जगल करूँगी, जगल बिटवीन माई जॉब एंड माई स्टडी। तमहीद बांधे बिना हम लोग चलते हैं जी अपने काम की जानिब, बिकॉज टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। सो लेट्स गो। और ये रही जी मैं हवा के घोड़े पे सवार कि मुझसे मेरी ट्रेन ना मिस हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तुम इसके अंदर ही रहो, तुम्हें आके देखूंगी। दिस इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। वैसे मेरी लाइफ में अब मुझे थोड़ा ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता, बट अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ दिनों तक कुछ चीज़ें अच्छी होती रहें तो मुझे ना शक होने लग जाता है कि बस अब कुछ बुरा होने वाला है। एंड इट्स जस्ट अ थॉट। इज़ इट नॉर्मल कि जब आप एक पैटर्न से गुजर रहे होते हो, मे बी वो बुरा पैटर्न हो, तो जब आप उस पैटर्न को एंड करते हो एंड समथिंग गुड हैपन्स इन योर लाइफ, तो आपकी ये कोशिश होती है कि इसको थोड़ी देर के लिए और रोक के रखें। लिटरली बहुत सी ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हैं, लाइक वर्स्ट केस सिनेरियो। मेरा जो दिमाग है ना, खुराफाती दिमाग, वो उन चीज़ों का भी सोल्यूशन लेके बैठा होता है। लाइक मेरे पास सोचने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आई डोंट नो वाई दिस इज़ माई प्लेस, दिस इज़ माई सेकेंड होम, दिस ट्रेन, जिसमें बैठ के मैं बहुत ब्लंडर बातें सोचती हूँ और उसके बाद मैं अपने आप पे रहम भी करती हूँ कि भाई क्यों इतना स्ट्रेस लेती है फजूल की बातों का, लिटरली फजूल की बातों का। बट खैर, लेटली अपडेट ये है कि लाइफ जो है वो बिज़ी हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह और शुक्र है कि लाइफ बिज़ी हो गई है। और हम ट्रेन में बैठ के ओवर थिंकिंग करने की बजाय हम अपने घर वालों से बात करते हैं, जिनका अब हमसे सिर्फ ये गिला रहता है कि तुम फ़ोन नहीं करती, तुमसे हमारी बात नहीं होती। एक एक मिनट की कीमत तुम क्या जानो मुकेश बाबू। 34 पे मेरी ट्रेन आई है और 36 पे मेरी नेक्स्ट बस आनी है, जो कि है वो सामने स्टेशन है। यही तो नहीं है? नहीं, ये नहीं है। तो अभी मेरा सिग्नल बंद है। अगर मुझे वो बस ना मिली और मुझे 15 मिनट पैदल चलना पड़ा तो बस फिर मेरी तो अभी से बस हो जाएगी। काम मैंने क्या खाक करना है। बट नहीं, होप फॉर द बेस्ट। खुल जाओ भाई, भागो भागो भागो। टाइमिंग टाइमिंग चेक कर रहे हो? टाइमिंग चेक कर रहे हो? यहाँ से मैं भाग रही हूँ और वहाँ से मेरी बस भी आ गई। कैसे? शुक्र है भाई, शुक्र है। वो कहते हैं ना, जिस चीज़ को आप सच्चे दिल से चाहो वो आपको मिल जाती है, या जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करो आप तक वही चीज़ पहुंचती है। लाइक इन फुल ऑफ क्लास आपके वही दोस्त क्यों बनते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? बिकॉज आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हो, राइट? सो इसी तरह आफ्टर सर्चिंग द जॉब फॉर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1 month, लिटरली आई रीच्ड आउट हियर। अब मैं एक रेस्टोरेंट में जॉब करती हूँ एंड इट्स लाइक के
आई मिस्ड टू रिकॉर्ड द जर्नी, क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर रही थी, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। सो व्हेन आई केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो लिटरली पहले दिन ही मैं किचन के अंदर घुस गई कि नहीं भाई, काम तो चाहिए। सो यस, फर्स्ट डे इंटरव्यू वाले दिन ही मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी। सो दिस इज़ हाउ इट बिगिंस। और मेरा यूट्यूब चैनल भी ऑब्वियसली इसी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया, बिकॉज आपकी बहन हो गई है बिजी, जो बात है। और वैसे भी ना हमें विरासत में कोई जायदादें ज़मीनें नहीं मिली, जो हमें विरासत में मिली है ना वो है मेहनत। सो हमने उसी को इस्तेमाल करके आगे जाना है। अब तो तकरीबन मुझे काम करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ होने वाला है। सो यस, ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन ही आके व्लॉगिंग की वीडियोस बनाने लग गई हूँ। आई गेस मुझे मेरे ऑनर जो हैं वो कैमरे से कहीं से देख रहे होंगे कि बानो बाजी तो साथ साथ वीडियो बना रही है, साथ साथ काम कर रही है, बट उनको क्या ही पता कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें मेरी एक प्यारी सी छोटी सी फैमिली भी है। उनको भी मुझे बताना पड़ता है कि व्हाट आई एम डूइंग इन माई लाइफ। खैर, जब तक मैं अपना काम कर रही हूँ तब तक आप अपना काम करें। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है। बस इतना सा ही तो काम है। इसके लिए कितना ही टाइम लगेगा? टाइम तो मुझे लगता है भाई वीडियो शूट करने में, वीडियो एडिट करने में, उसके बाद वॉइस ओवर करने में, ये वाला रूल है। पता है, ये चीज़ मुझे चेंज करनी पड़ेगी। वीडियो बनाते हुए वॉइस ओवर करना इज़ फार बेटर देन वीडियो एडिट करते हुए वॉइस ओवर करना। आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? एंड यस, फॉर दोज जिन्होंने मुझे मेरी लास्ट वीडियो में ट्रोल किया कि मुझे रोटी नहीं बनानी आती, एक्सक्यूज मी, इधर मेरी तरफ देख के बात करें आप। बहन को रोटी नहीं बनानी आती तो क्या हुआ, नान तो लगाना आता है ना, वो भी तंदूर में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तंदूर में नान लगाते हुए। मतलब आप लोगों ने तो इजी ले लिया भाई। अगर मैं कुछ कहती नहीं हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे हर्ट नहीं होता, मुझे आपकी बातें फील नहीं होती। ये मैं गुस्से में नान लगा रही हूँ आप लोगों के लिए कि मुझे रोटी नहीं बनानी आती। आई एग्री, बट मुझे नान लगाना आता है। अब वो अलग बात है, ये नान भी मैंने यहाँ पे आके सीखा है और तकरीबन 5 से 6 नान पहले मैंने तंदूर में फेंके हैं। मगर आप जब तक गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे कैसे? ऐसा मेरे बॉस कहते हैं, मैं नहीं कहती क्योंकि वो अच्छे हैं, वो मेरी गलतियों पे मुझे डांटते नहीं हैं। सो यस, ये मैंने क्या प्यारा सा नाम लगाया, हसीन और जमील, है कि नहीं? क्या बात है, क्या बात है। वैसे भी कहते हैं ना कि आपको उस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें काम करके आपको खुशी मिलती हो, जिस काम से आपको प्यार हो। तो हमें खाने से प्यार है तो हम खाने वाली फील्ड में चले गए। अच्छा आइडिया था ना वैसे। अभी मैं जिस स्पीड से अपना काम मुका रही हूँ ना, साथ साथ मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ, दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि मैंने अभी क्लास के लिए भी जाना है अपनी। एंड वैसे बाय द वे ये नान मैंने अपने लिए लगाया, अपना नाश्ता करने के लिए लगाया है। सो यस, मैं बेशक पाकिस्तान हूँ या बेशक मैं जर्मनी में हूँ, मेरा जो एक मसला है वो सेम वैसे का वैसे है, वो नहीं चेंज हुआ कि आज क्या पकेगा। घर में मुझसे मम्मा पूछती रहती थी कि आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है, आज क्या खाना है, और यहाँ पे मैं सबसे पूछती होती हूँ कि आज क्या बनाना है। सो आज हम बनाएंगे हलीम जो कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाया है। मज़ा आया, बट उसमें थोड़ी सी मोनोपोली थी, इतना तो चलता है। खैर हो गई, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो नहीं। और यहाँ पे और कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ी सी शौकी है कि जहाँ पे मैं आपको सर्दियों में मैंगो खाते हुए दिखा रही थी, वहाँ पे मैं आपको गर्मियों में ऑरेंजेस खाते हुए दिखा रही हूँ। कैन यू बिलीव दैट कि गर्मी में ऑरेंज? नाइस। A few moments later. खाना पीना डन करने के बाद हमने ली अपनी ट्रेन और अब हम जाएंगे जी अपनी क्लास लेने के लिए। बट उससे पहले ज़रूरी ये है कि हम अपनी अटेंडेंस लगाएं। अटेंडेंस कहाँ पे लगानी है हमने? अल्लाह ताला के पास, क्योंकि वहाँ से अगर छितर पड़े ना तो वहाँ से कोई नहीं बचाने वाला। और वैसे भी जो दिन की सारी स्टोरियाँ होती हैं वो यहाँ पे सुना के, द फन फैक्ट इज़ कि अच्छी बात ये है और मेरे लिए पॉजिटिव थिंग ये है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है उससे सिर्फ 5 मिनट दूर है ये मस्जिद। सो मस्जिद में हम लोगों ने अपनी अटेंडेंस लगवाई। अटेंडेंस लगवाने के बाद अब हम जा रहे हैं जी क्लास लेने के लिए। क्लास हमारी है 4:30 बजे।
4:30 पे हमारी क्लास है और 4:25 पे हम यहाँ से निकल रहे हैं। मतलब टाइम मैनेजमेंट चेक कर रहे हो आप बहन की, बाकी बातें छोड़ दो, ख़त्म है बाकी सारी बातें। 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने क्लास में पहुँचना है, और वो ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप वहाँ पे लेट जाओ तो प्रोफेसर आपसे गाना सुनेगा, और अपनी सुरीली आवाज़ में गाना सुनाने से बेहतर ये है कि आप टाइम से पहुँचो और बाकी की सुरीली आवाज़ों में गाना सुनो, है कि नहीं। और यहाँ पे आप जितना मर्जी लेट हो रहे हो, आपको अपना साइन देना पड़ता है कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ, बटन दबा के वेट करो, जब तक सिग्नल ग्रीन नहीं होता तब तक आप नहीं चल सकते। वो अलग बात है कि अगर आपको कोई सिग्नल रेड पे भी चलता हुआ नज़र आएगा, वो अपनी ही ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, अपनी जान के साथ खेल रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना इज़ बेटर। और आज मेरी जो क्लास है ना, वो लैंग्वेज क्लास है, तो लैंग्वेज क्लास लेने के लिए जा रही हूँ। वो अलग बात है कि लैंग्वेज का ही ब्लंडर मार के जा रही हूँ। मैं ट्रेन में बैठी हुई, मुझे टिकट चेकर आया मेरे पास टिकट चेक करने के लिए, एंड उसने टिकट चेक करने के बाद मुझे कहा डंके मतलब कि थैंक यू। अब आगे से मुझे कहना चाहिए था कि गेरने मीन्स कि ग्लैडली, लाइक माई प्लेयर टाइप थिंग, राइट। तो मैं उसको कह रही हूँ गिनाओ मीन्स कि एग्जैक्टली मैं आगे से, मतलब वो अलग फील चली गई ना कि उसने मुझे कहा थैंक यू, और मैं उसको कह रही हूँ एग्जैक्टली यू शुड थैंक मी, लाइक वाई शुड ही थैंक मी ब्रो। तो वो मेरी तरफ इस तरह से देखने लग गया। मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं अभी क्लास ही लेने जा रही हूँ, आगे से अवॉइड करेंगे। सो यस, दैट वाज द स्टोरी कि भाई लैंग्वेज सीखना इज़ अ कंपल्सरी थिंग। यहाँ पे तो लैंग्वेज के बगैर गुजारा है ही नहीं है ना आपका। ज़िंदगी में मैंने और किसी चीज़ पे फ़ख्र किया हो या ना किया हो, इस चीज़ पे तो मुझे हमेशा से फ़ख्र है ना कि मेरी क्लास में मेरे नाम का कोई स्टूडेंट नहीं था, ना पाकिस्तान में कभी था, यहाँ पे तो ऑब्वियसली हो भी नहीं सकता बिकॉज आपके अलग अलग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं। बट ये चीज़ तो मैं एक तमगे की तरह पहनती हूँ कि अच्छा नाम है मेरा। एंड क्लास एंड होने के बाद हम भागे जी वापस से रेस्टोरेंट की तरफ, बिकॉज अभी हमारी शिफ्ट एंड नहीं हुई थी, अभी हम सिर्फ जस्ट ब्रेक लेके आए थे क्लास के लिए 2 से 3 घंटे की। सो यस, अब हम वापस जाएंगे, शाही दरवाजे हमारे लिए खुल चुके हैं, अब हम वापस भागेंगे जी रेस्टोरेंट की जाने। और मैं ये बात आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि मैं ट्रेन में बैठे बैठे सो गई। सो ट्रेन में हम एक पावर नैप लेने के बाद जब रेस्टोरेंट पहुंचे तो आगे हो रही थी चाय पार्टी। मतलब इससे ज़्यादा और क्या ही ज़रूरत होगी। हमने चाय एंजॉय की, साथ में हमने खाई मिठाई, और मिठाई किस खुशी में थी ये हमने बाद में पूछा। सो यस, एंड इट वाज लाइक तुर्किश मिठाई आई गेस। ओ माई गॉड, लाइक ओ माई गॉड, लेवल एंड। चाय पार्टी करने के बाद अब हम लग गए जो दोबारा से अपने काम पे। जितने भी वैसे मैंने व्लॉग्स देखे हैं ना, नोबडी शोज़ देयर वर्क स्पेस, बट यहाँ पे मैं आपको अपनी सारी रूटीन दिखा रही हूँ जितनी मैं दिखा सकती हूँ, बिकॉज काम भी ज़रूरी है ना भाई। सो येस, आई एम जस्ट होपिंग दैट जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं वो वीडियो ना देखें और वो वीडियो देख के मेरी इज्जत ना करें, बाकी सब खैर है। A few moments later. ये है जी हमारी एक निशानी। अब तो आदत सी है हमें इतनी इतनी सी निशानियाँ लेने की। चलो पता लगता रहता है कि भाई मेरे रेस्टोरेंट में कहते हैं कि मेरे रेस्टोरेंट में कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हो आप बहन का। रेस्टोरेंट में कहते हैं कि जिसको छुरी लगे ना उसका मतलब ये होता है कि छुरी ने एक्सेप्ट कर लिया आपको, तो इट्स मीन कि छुरी ने एक्सेप्ट कर लिया मुझे। दैट इज़ द स्टोरी। तो ये छुरी मुझे तकरीबन हर दूसरे दिन ही एक्सेप्ट करती है। सो यस, अभी मुझे छुट्टी हो गई है और मैं घर जा रही हूँ। ये रुको ज़रा, सब्र करो, क्या जल्दी है जाने की। अभी वीडियो एंड नहीं हुई क्योंकि मेरा दिन अभी एंड नहीं हुआ। अभी हमें कुछ असाइनमेंट्स अपनी कंप्लीट करनी है जो कि सुबह सबमिट करानी है। सो यस, अगर मेरी मम्मा मुझे ये कहती हैं कि तुम बात नहीं करती, तुम कॉल नहीं करती, तुम सिर्फ ट्रेन में बैठ के बात करती हो, तो मम्मा दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि लाइफ इज़ बिज़ी, और मैं इस चीज़ पे शुक्र अदा कर रही हूँ कि लाइफ इज़ बिज़ी, बिकॉज मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि जब लाइफ बिज़ी नहीं होती कि आपका दिमाग तो टिकता ही नहीं है। सो यस,
दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। अब आपका काम स्टार्ट होता है। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।